सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीपीयू एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फरवरी मंथ का जो कि 2026 का करेंट अफेयर को हम लोग आज इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें पहले प्रश्न को देखते हैं कि गल्फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई में। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, इसका आंसर हो जाएगा हंसा शर्मा। भारत की पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की जाएगी, तो मेरठ में लॉन्च की जाएगी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 का पहला स्थान किसे दिया गया है, तो त्रिपुरा राज्य को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख देश में लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हो जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है, तो इसका संबंध है रचनात्मक उद्योग से। ध्यान दीजिएगा कि ये इस बार का बजट में पेश किया गया था, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सवाल है कि वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा कौन सा, तो दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो गोवा बन गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य सरकार ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है, तो हो जाएगा केरल। प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा, तो जैसलमेर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी, तो असम के धेमाजी में किया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो सुनेत्रा पवार को किया गया है। प्रश्न है अग्नि परीक्षा संयुक्त सेना अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित की जाएगी, आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है भारतीय सेना और ITBP के बीच में। नया रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एटा जिला में अवस्थित है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है, तो 472 किलोमीटर। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु को दिया गया है, यानी किस धर्मगुरु ने जीता है, तो दलाई लामा ने। एल्बम का नाम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एलिना रायबाकिना। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो कैप्टन हंसा शर्मा है। अगला प्रश्न है कि पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है, तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। थाईलैंड मास्टर 2026 खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है, तो देविका सिहाग बनी है, जो संबंध इनका हरियाणा राज्य से है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है, तो दक्षिणी पोल चुना है। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। अक्षय ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बन गया है, तो गुजरात बन गया है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो RCB ने जीता है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, जिसका पूरा नाम है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है, तो निवेदिता दुबे बनी है। इनका नाम याद करिएगा। प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता है, तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में विशेष बल अभ्यास खंजर 13
का आयोजन कहाँ हुआ है? मस्सामारी, असम में हुआ है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आरबीआई ने लघु मध्यम उद्यम हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? तो 20 लाख कर दी है। राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो युमनाम खेमचंद्र सिंह ने। इनका नाम याद करिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ को फतह किया है? तो दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एकांकगुआ। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश का है? तो ग्वाटेमाला। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्टल ऑफ द ईयर मिला है? पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया में पाया गया था। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2024 कर दिया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? मलेशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है। थान्यासीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो केरल का। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो हेवन 1। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? अलवर जिला, जो कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कि राज्य सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर देते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर। फिर से पहले